हाय, इस वीडियो में हम करेंगे ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड। इससे पहले वीडियो में हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स को देख चुके हैं। इन केस यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, गो एंड वॉच इट फर्स्ट। हम आ रहे हैं अब ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड पे। हमने किया सबसे पहले ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स, वी विल बी डूइंग ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स, वी हैव ऑलरेडी डन ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड एंड टुडे वी आर डूइंग ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड। मैंने ये चारों को साथ क्यों लिखा है, ताकि आपको चारों की पता चले कैसे लिखे जाते हैं। जो हमारे ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड है ना, ऐसे तो वो RCU होते हैं, ठीक है, बट मोस्टली ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड लिथियम के साथ ही प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसे इस तरह लिखते हैं R2CuLi, विच मीन्स Cu के साथ में 2 R ग्रुप लगे होते हैं डायरेक्टली और एक लिथियम लगा होता है, राइट। इससे पहले हमने ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड देखे थे जिसमें एक जिंक के साथ में 2 R लगे होते हैं। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड जिन्हें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंपाउंड्स कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं जिसमें मैग्नीशियम के साथ एक R और एक X होता है। इससे पहले लिथियम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक R लगा होता है। तो फिलहाल के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा R2CuLi पर, दैट इज ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड। तो चलो देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। इसके आगे इंपॉर्टेंट मार्क किया है बिकॉज इट कम सम टाइम एंड इसका नाम भी है, नेमिंग रिएक्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इसका नाम है कोरे हाउस रिएक्शन। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू द कोरे हाउस रिएक्शन। सबसे पहले हमने लिया है R2CuLi, ठीक। अब हम इसमें क्या कंपाउंड डालें जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरे पास है एक CH3, एक R-, एक CH2। हाँ, आप R- की जगह कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता था ये CH3, CH2 एंड X भी ये हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो हमने क्या लिया है R2CuLi। अब R2 के बदले भी कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो CH3 ट्वाइस हो गया, CuLi हो गया। यहाँ पे ये जो जितने भी ऑर्गेनो कॉपर के रिएक्शंस हैं उसमें एक चीज़ ध्यान देना, मोस्ट ऑफ देम विल टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर। और इसके अलावा या तो ये THF की प्रेजेंस में होंगे या ईथर की प्रेजेंस में होंगे, ओके। तो इसके साथ साथ में आपके ध्यान में जाएगा कॉपर के लिए है तो टेम्परेचर लो लिखना है। तो हमने यहाँ पे इस रिएक्शन में भी क्या लिया है, ऐड करने के बाद करते टाइम हमने लिया है ईथर एज अ सॉल्वेंट। साथ में हमारे पास टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस। तब जाके ये सारे रिएक्शन जो है ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड के होते हैं। एंड देखो कितनी खूबसूरती से आपका रिजल्ट आता है। एंड यही रिजल्ट इस वाले में हर एक रिएक्शन में लगभग कॉमन ही आउटपुट्स रहते हैं, ठीक है, मतलब जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखो हमारे पास में क्या हुआ, एक आपका RCU अलग हो गया, एक लिथियम के साथ में X निकल गया और एक R ग्रुप आपका जाके इस टर्म के साथ X की जगह पर लग गया। अब इसको कैसे समझेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखो, मान लेते हैं, मैं इसको सिर्फ रफ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ठीक है, नीड नॉट बी एग्जैक्ट वन। तो हमारे पास है X लगा हुआ था। हम जानते हैं X क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो X यहाँ से निकल जाता है बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन खुद पे लेकर, जिसके कारण X पे क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और हमारा CH2 पे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। मैं एक्स्ट्रा लाइन से हटाती हूँ। डन, इतना हुआ। अच्छा, इसके अलावा था आपके पास R2CuLi। इसको ऐसे बनाते हैं पहले, RCuRLi। इसका मतलब हो गया ना, Cu के साथ 2 R लगे हैं, एक Li। अब इसमें भी हम जानते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं ना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, और जो R है वो इलेक्ट्रॉन अपने लेगा, जिसके कारण हम ये मान सकते हैं कि बॉन्ड टूटेगा, R इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा, राइट। तो इससे होगा क्या, हमारे पास में कॉपर पे हम कह सकते हैं कि कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, ठीक, और एक आपके पास जो R है यहाँ से निकलेगा R नेगेटिव बन के, करेक्ट। तो ये R नेगेटिव इस ग्रुप के साथ मिल जाएगा और मिलके बेसिकली X की जगह ले लेगा। तो देखो मैंने X की जगह पे लगा दिया है R, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट्स इट। देखो पहले वहाँ से X अलग हुआ और आपने जो मेन R2CuLi डाला था उसमें से एक R अलग हुआ और ये दोनों इकट्ठे आ गए। हमारे पास एक X नेगेटिव बचा है, ठीक है, एंड एक हमारा ये केस है। अब इस केस में से भी हम देखते हैं, इस केस में क्या होगा, हमारे पास में RCU, ये क्योंकि हमारे पास अभी Cu पे पॉजिटिव चार्ज था ना, हाँ, तो RCU पॉजिटिव एंड एक Li है। अब देखो Cu अपने पे पॉजिटिव चार्ज चाहता नहीं है, आसपास से इलेक्ट्रॉन क्या मांगेगा, भीख में मांगेगा। तो लिथियम से वो इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज Cu का चला जाएगा। लेकिन इसी के कारण लिथियम के क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं, है ना, क्योंकि लिथियम और कॉपर ने सेम बॉन्ड शेयर कर रहे थे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से, एक किसका था, लिथियम का, एक कॉपर का, है ना। तो जब लिथियम के भी जो इलेक्ट्रॉन था एक्स्ट्रा वाला, मतलब उसका खुद के वाला
वो चला गया लिथियम से दूर, तो लिथियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया एंड लिथियम पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। तो देखो लिथियम पॉजिटिव आपका एक्स नेगेटिव के साथ जाएगा, हमारे पास LiX बनेगा, इसके अलावा RCu बनेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट वंस अगेन, और यू मे इवन राइट इट ऑन योर ओन, ताकि आपको ये स्टेप्स जो है ध्यान में आ जाएं। इट वाज ऑल अबाउट द कोरे हाउस रिएक्शन, जिसके लिए हमने क्या लिया है, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड लिया। इसके बाद अगर हम इसको ध्यान से देखिए क्या है ये एक बड़े सी R चेन ही तो है, कोई R डबल डैश मान लो, R डबल डैश विद X है। इसे मैंने तोड़ के इसलिए लिखा है ताकि बस आपको समझ आ जाए कि कहाँ किसके साथ कौन जा रहा है। अदरवाइज तो ये R डैश X है, जिसमें से जब यहाँ से आप X हटाओगे तो एक R ग्रुप आगे लग जाएगा, लिथियम के साथ वो X चला जाएगा एंड R एक Cu के साथ जाएगा। दिस इज़ ऑल, दैट्स ऑल, इससे बड़ा नहीं है ये तो मैंने इसको कंप्लीट ओपन करके दिखाया था कि आपको दिखे कि हाँ भाई कौन सी साइड पे कौन जाता है। ठीक, ओके। अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ अरीन्स। ठीक है, अब हमारी अरीन्स के फॉर्मेशन को हम चेक करते हैं। अरीन्स की फॉर्मेशन सेम टू सेम ऊपर वाली है, कॉपी पेस्ट, बस जहाँ यहाँ R2 था यहाँ पे C6H5 ट्वाइस है, मतलब ये क्या है, बेंजाइन, मतलब बेंजीन, फिनाइल कहते हैं जिसे हम, बेंजीन रिंग में से एक H आपका मिसिंग है, C6H5। सिमिलर रिएक्शन होगा, और जहाँ आपने यहाँ पे R डाला था, मैंने वो यहाँ लिख दिया, स्टार्टिंग में लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, है ना, मैं इसको उल्टा के लिखूँ तो यही है ना, CH3 R डैश CH2 और साथ में C6H5। तो हम देख सकते हैं जो हमारे रिएक्शन नंबर 1 एंड 2 है, दे आर कॉपी ऑफ वन अनदर। फर्स्ट रिएक्शन समझ आ गया है तो सेकेंड वुड ऑल्सो बी वेरी क्लियर टू यू। बस जहाँ R लिखा था वहाँ C6H5 लिखा गया है, डन। इसके बाद है सिंथेसिस ऑफ कीटोन। हमने ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड से भी सिंथेसिस देखी थी कीटोन की, अब इससे भी हम देख रहे हैं। एंड अगर याद हो तो तब भी हमने सेम यही यूज़ किया था, दैट इज़ एसिड क्लोराइड्स को यूज़ किया गया था। यहाँ पर भी हम सेम एसिड क्लोराइड को ही यूज़ कर रहे हैं। होगा क्या, चलो देख देते हैं। RC डबल बॉन्ड O है, साथ में Cl है, मेरे पास है R2CuLi। अब ये जो मेरा क्लोरीन है यहाँ से हटेगा और क्लोरीन की जगह आके एक R ग्रुप लग जाएगा, जिसके कारण एक कीटोन की फॉर्मेशन होगी। ठीक, जो क्लोरीन निकला था वो साथ में उसके लिथियम पेयरअप करेगा एंड एक RCu बनेगा। अगर आपको रिएक्शन जाना पहचाना नहीं लग रहा तो थोड़ा सा जाना पहचाना बना देती हूँ आपको ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के रिएक्शन को शो करके। वेट अ मिनट, हैव अ लुक एट दिस। तभी तो हमने सिमिलर से ही किया था। क्या हुआ कि ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बॉन्ड जो है टूटता है, फिर धीरे धीरे करके जो है कहानी आगे बढ़ती है। तो यहीं से शुरू करते हैं एंड लेट मी शो यू वंस अगेन। अगर वो वीडियो देखी थी तो उसके साथ इसको बहुत ईजिली लिंक अप कर पाएंगे। तो मेरे पास सबसे पहले ये है, इसके साथ शुरू करते हैं। मैंने बोला है जब देखिए ऑक्सीजन, समझ लेना गलती उसी की, तो रिएक्शन भी शुरू यही करेगा। ऑक्सीजन अपने पे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो देखो ऐसा नहीं हो जाएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने के कारण नेगेटिव, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव। अब दूसरे हाथ पे देखते हैं, मेरे पास है RCu, एक R, एक लिथियम। देखो भाई जो मेटल होते हैं सबके सब गिविंग होते हैं नेचर में, तो R जो होता है वो मेटल के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये R और Cu का बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, R। तो इलेक्ट्रॉन R एक्स्ट्रा ले गया तो R पे कितना चार्ज आ गया, नेगेटिव, Cu पे कितना आ गया, पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है। अच्छा, अब जो मेरा R नेगेटिव था वो यहाँ आके लग जाएगा, क्योंकि C पॉजिटिव था तो R नेगेटिव यहाँ आके लगेगा, राइट। तो यहाँ तो R आके लग गया, मेरा काम डन। अच्छा, इसके अलावा पीछे वाला Cu विद R एंड Li भी तो है, तो वो भी तो लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Cu R जो Cu के साथ लगा हुआ है एंड देन Li, ये डन। अच्छा, अब इसके बाद कॉपर बोलेगा ले, ये नहीं, ऑक्सीजन बोलेगा ये कौन से नए नए गेस्ट आए हैं मेरे घर में, आई डोंट वांट देम विद मी। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना जो बॉन्ड जिनके साथ, क्योंकि जब ये लोग आ गए थे ना उसके बाद तो यहाँ पे ऐसे हो गया था ना, फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है इस वाले बॉन्ड को तोड़ के यहाँ इलेक्ट्रॉन वापस देगा। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता देखेगा तो वो कहेगा ऑक्सीजन इज़ माई गुड फ्रेंड, तो वो यहाँ से क्लोरीन को धक्का मारेगा। रीज़न पहले भी बताया था, पहली वीडियो में भी, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड तो ऑलरेडी है, ऑक्सीजन आ रहा है दूसरा बॉन्ड लेके, तो 5 बॉन्ड तो वो कर नहीं सकता। तो यहाँ से कौन निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा। और ये दोनों, ये सब के सब तो घर से बाहर निकल ही गए हैं। कौन कौन, RCu के साथ लगा हुआ है एंड एक Li। ठीक, तो होगा क्या, थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से ये Cl निकला, Cl के ऊपर चार्ज कितना आया, नेगेटिव, और ये चीज़ डन।
ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ले लिए थे, यहाँ पे बॉन्ड बना दिया था, खुद के लिए थे इनफैक्ट, ये तो खुद पॉजिटिव बन के आए थे ना, हाँ, तो यहाँ से लिए थे, अपना काम ख़त्म किया। अब यहाँ पे भी थोड़ी फुट पड़ जाएगी, आर और सी यू तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो सी यू विद आर एंड लिथियम था ना, उसमें भी क्या होगा, क्योंकि सी यू पे पॉजिटिव चार्ज आया, लास्ट वीडियो में भी सेम ही बात की थी ऑर्गेनो जिंक में भी, तो क्योंकि सी यू और लिथियम के बीच में एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, सी यू पे, ठीक, तो सी यू ने अपने पे इलेक्ट्रॉन तो ले लिए, इलेक्ट्रॉन खींच लिए, जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज तो गया, आर सी यू एक बन गया, लेकिन क्योंकि लिथियम के इलेक्ट्रॉन तो चले गए ना, तो लिथियम पे आया पॉजिटिव, तो लिथियम पॉजिटिव सी एल नेगेटिव के साथ जाएगा, हमारे पास एक एल आई सी एल बनेगा, एक आर सी यू बनेगा, एंड एक ये विच इज़ कीटोन, ठीक है। तो सेम सिंथेसिस थी जैसे हमने जिंक में किया है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें, दैट इज़ सी यू आर एंड एल आई का ब्रेकअप होगा, तो वो भी हमने यहाँ पे कर लिया है। एंड विद दिस योर सिंथेसिस ऑफ कीटोन इज ऑल्सो डन, यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर ओन एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे ये प्रोडक्ट्स जो है वो आते हैं। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट एडिशन टू अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, कहते हैं अब हम क्या करेंगे, हम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे। सबसे पहले तो एक कार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे जिसकी अल्फा पोजीशन में लास्ट वीडियो में बताई थी, जो कार्बोनाइल के डायरेक्ट साथ वाला होगा उसको हम अल्फा पोजीशन कहेंगे, दोनों तरफ ये भी अल्फा ये भी अल्फा, मतलब एक आर डैश वाली भी अल्फा है, सी एच वाली भी अल्फा है, ठीक है। तो पहली पोजीशन मैं हाईलाइटर से भी हाईलाइट कर देती हूँ, वेट अ मिनट, हाँ जी, तो ये मेरे पास है अल्फा पोजीशंस, फिर अल्फा के बाद आती है बीटा पोजीशन, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब है अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो हम ऐसा वाला कार्बोनाइल ले रहे हैं और इसकी कॉन्जुगेट एडिशन करेंगे, मतलब इसको हम डाल देंगे इसके साथ में हमारे पास लिथियम कॉपर एंड आर डैश वाला हमारा जो ग्रुप है बेसिकली यहाँ पे के लग रहा है, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे एक 2 मिसिंग है, यू शुड राइट इट डाउन ओवर हेयर, 2 लगते हैं ना, मैंने ऊपर ही बताया 2 लगते हैं, ओके। अब होगा क्या, अब एकदम सिमिलर तरीके से ही काम चल रहा है, कैसे, अब हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है, एक तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक, एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड भी जो है शिफ्ट होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ 1 बाय 1 करके ये स्टेप्स कैसे चलेंगे। सबसे पहले मेरे पास है आर है, फिर सी एच है, डबल बॉन्ड सी एच है, फिर ओ आर डैश है, ठीक, तो ये सब है जो मेरे पास बनता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास में ऑक्सीजन अपना बॉन्ड जो है, हम कह सकते हैं कि अब ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पे ले लेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव। अब ये वाला कार्बन जो है ये क्या देख रहे हैं, इसके पास कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3, करेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि बोलेगा ना हाई मेरे पास डबल बॉन्ड है, चल कोई नहीं तू ले ले, तो यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ आकर लग जाएगा। अब क्योंकि इसका डबल बॉन्ड गया ना, इसका देखो, इसके देखना ये वाले कार्बन के 1 2 3 और हाइड्रोजन के साथ 4, इसके बॉन्ड तो बन गए पर इसके गए, तो ये सोच रहा होना है यार विचोले ने ते अपने इत्थे दे डबल बॉन्ड ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਟ करता, मेरे ते गए, है ना, और इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन गुम हुए हैं तो यहाँ पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ये वाली स्टोरी डन है, रिव्यू करो एक बार। ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड टूटता है क्योंकि ऑक्सीजन बुक है, हर काम ऑक्सीजन ही शुरू करता है हर बार, मतलब 90% ऑफ द केसेस जितने हमने किए सब में तो किया ही है। इसके बाद डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है, जिसके कारण सी एच पे मतलब बीटा पोजीशन वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। डन, इतना इजी। अच्छा, अब इसके बाद है R2CuLi, इसका ब्रेकअप हमने 1 मिनट पहले ही देखा था, फिर से देख लेते हैं। मतलब एक R, एक Cu, एक Li, एक R। अब क्या होगा, R इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अलग होगा नेगेटिव चार्ज के साथ, और Cu पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये डन, इजी, ओके। इसके अलावा हमारे पास R, Cu एंड लिथियम की भी यहाँ पे हम ब्रेकअप कर देंगे, जहाँ पे हमारे पास लिथियम जो है, क्योंकि हमारे ये देखो ना, ये देखो Cu पे पॉजिटिव चार्ज आया था, तो ये ना हर स्टेप में भी आप पहले भी दिखा सकते हो। इससे पहले वाले में जो हमने किया था ना सिंथेसिस ऑफ कीटोन, उसमें भी आप लिथियम को पहले ही सेपरेटेड आउट भी दिखा सकते हैं, ठीक है, Cu के साथ। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ से ये चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका Cu अलग आएगा, और क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो RCu बन गया, एक तो प्रोडक्ट यहीं बन गया। इसके अलावा आपके पास लिथियम पे क्या चार्ज बचेगा, पॉजिटिव। क्यों बचेगा इस पर पॉजिटिव, थोड़ा सोचना, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी
लिथियम के इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ले लिए, तो लिथियम पॉजिटिव आपके पास है। ठीक, ओके। एक आपके पास R नेगेटिव है फिलहाल के लिए, तो अब होगा क्या, यहाँ पे जो R नेगेटिव है ये आकर यहाँ लगेगा, लिथियम पॉजिटिव आके यहाँ लग जाएगा। डन। तो देखो आपका स्टेप नंबर 2 बनेगा। ध्यान से इसको देख लो, अभी फिक्स कर लो अपनी नज़रों में क्या क्या बने। तो देखो आपका ये जो R डैश था, क्योंकि हम यहाँ पे R डबल डैश लेकर चल रहे हैं ना, जो Cu के साथ में है, हाँ, तो R डबल डैश के साथ Cu आ जाएगा, और यहाँ आपका रेस्ट ऑफ द चेन में O के साथ लिथियम आया, CH जो बीटा पोजीशन पे थी उस पर एक R डबल डैश आया। टेक अ पोज, लुक एट इट। डन। अब हम क्या करेंगे, वाटर डालेंगे। अगेन मैंने पहले भी बोला, ऑक्सीजन कहता है मेरा परम मित्र, मेरा बेस्ट फ्रेंड है हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन अपने से लिथियम को परे करेगा, साइड करेगा, और हाइड्रोजन को आके लगा देगा। ऑक्सीजन के साथ लग गया हाइड्रोजन, लिथियम घर से बाहर निकल गया फिर से। तो हम डालते, जब हम वाटर डालते कितना डलता है, एक H और एक OH। लिथियम बाहर निकल रहा है, वो OH के साथ जाएगा, करेक्ट। तो इसके साथ में, क्योंकि हमारा OH पे नेगेटिव होता है, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जब ऑक्सीजन उसको बेसिकली घर से निकालेगा। तो लिथियम पॉजिटिव OH नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे, हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव है ये आके ऑक्सीजन के साथ लगेगा। इसके बाद होगी टॉटोमेरिज्म, और हाइड्रोजन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी, और आपका ऑक्सीजन और कार्बन में आएगा डबल बॉन्ड। ओके, अब इसके बाद है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अराइल एंड विनाइल हैलाइड्स। अब इसमें आप देख सकते हो ये हमारा अराइल हैलाइड है जो फर्स्ट वन, ठीक है। तो इसमें आपका R ग्रुप आके लगेगा, RCuLiX बनेगा। अब विनाइल ग्रुप भी लग जाएगा, तो उसमें भी X की जगह R लगेगा, फिर RCu एंड एक LiX जो आपका रिमेनिंग बचेगा। ठीक, तो विद दिस ऑल रिएक्शंस आर डन।